गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी एसजीएम गुरुकुल में वेलकम है। भी अपना टॉपिक चल रहा था ग्रामर में, कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई? टेंस का। हमने कल पास्ट टेंस में 3 टेंस कर लिए थे भाई। पास्ट में 3 टेंस किए थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और कौन सा किया था भाई? पास्ट परफेक्ट किया था। ठीक है भाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने कितने रूल पढ़े थे भी? 4 रूल पढ़े थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कितने रूल पढ़े थे भी? 4। एक रूल पढ़ा था भी हमने, कौन सा? डिस्कवरी और इन्वेंशन वाला। कौन सा रूल पढ़ा था भी? डिस्कवरी और इन्वेंशन वाला। डिस्कवरी और इन्वेंशन की बात हो तो टेंस यूज करते हैं भी, कौन सा टेंस यूज करते हैं भी? हम पास्ट इंडेफिनिट। और सेकंड पढ़ा था भी, कौन सा भी? पास्ट हैबिट वाला। अगर पास्ट हैबिट की बात हो तो टेंस यूज करते हैं भी, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। थर्ड पढ़ा था भी हमने, कौन सा भी? टू शो पास्ट इवेंट्स। टू शो पास्ट इवेंट्स। ठीक है भी। पास्ट के इवेंट्स बताने के लिए जिसमें वर्ड आए थे, कौन कौन से वर्ड आए थे भी? यस्टरडे आया था, लास्ट आया था, एगो आया था, बैक आया था, प्रीवियस वर्ड आया था भी। ये सारे वर्ड काम आते हैं भी, कौन से टेंस में काम आते हैं भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लिखवाए थे सारे रूल्स कल आपको। ये वाला नहीं लिखवाया था, कोई बात नहीं, लिख लो भी। कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? कीवर्ड कौन से होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में? एक तो आता है यस्टरडे, सेकंड कौन सा आता है? लास्ट, थर्ड कौन सा आता है? एगो, फोर्थ कौन सा आता है? बैक, और फिफ्थ कौन सा वर्ड आता है भी? प्रीवियस। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं टेंस में, सेंटेंस में ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो टेंस यूज करते हैं भी। कौन सा टेंस यूज करते हैं भी हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं भी। मैं कहता हूं भी, आई डैश बाय ए कार yesterday। I dash by a car yesterday। बताओ भी क्या आंसर रहेगा हमारा? अरे क्या आंसर रहेगा? yesterday आ गया, मतलब यहां पर फॉर्म आएगी कौन सी? सेकंड फॉर्म। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोट। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? बोट होती है। सुन में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं आई डैश मीट हिम लास्ट वीक। बताओ भी क्या आएगा आंसर? आई डैश मीट हिम लास्ट वीक। मीट की लास्ट वीक आ गया, लास्ट वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डे आ जाए, कुछ भी आ जाए तो टेंस यूज करेंगे भी। कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? मेट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? मेट होगी भी। बातें आ रही है समझ में? मैं कहता हूं ही डैश ज्वाइन the police force। He dash joined the police force 2 weeks ago। बताओ भी क्या आएगा? He dash joined the police force 2 weeks ago। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? कौन सा वर्ड आ गया भी? एगो। और एगो का मीनिंग क्या होता है भी? पहले। क्या होता है भी एगो का मीनिंग? पहले। आंसर क्या रहेगा अब इसका? ज्वाइन की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? ज्वाइंट होगी भाई। ज्वाइन की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? ज्वाइंट। अरे ये बातें समझ में? फर्स्ट रूल पढ़ा था हमने कौन सा भी? पास्ट हैबिट वाला। सेकंड पढ़ा था भी हमने कौन सा? डिस्कवरी और इन्वेंशन वाला। थर्ड पढ़ा भी टू शो पास्ट इवेंट्स वाला। ठीक है भी। और इसमें कोई पास्ट का सपोज करो कोई सम दे रखा है, मैं कहता हूं एग्जांपल और दे रहा हूं आपको मैं, इसमें भी बताना आपने। मैं कहता हूं नेहरू डैश डाई इन 1964। बताओ भी क्या आंसर रहेगा हमारा? कब की बात हो रही है ये? पास्ट की। तो आंसर भी किसमें चलेगा हमारा? पास्ट में। क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का? डाइट। क्या आंसर रहेगा भी? डाइट रहेगा भी। बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी आपको, इस सेंटेंस की तरफ बताना चाहता हूं भी मैं। ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट एंड डैश बाय जींस। बताओ भी क्या आएगा यहां पर आंसर?
ही वेंट टू मार्केट एंड बाय अ जींस। बोट आएगा, क्यों आएगा बोट? आपकी बात बिल्कुल सही है, बोट आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बोट ही क्यों आएगा यहां पर? एक बात ध्यान रख लेना, आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं इस सेंटेंस का। अगर हमारा सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ा होता है भी, अगर हमारा सेंटेंस किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हो तो दोनों साइड भी टेंस है वो क्या रहेगा भी? सेम रहेगा। अब एंड से पहले टेंस कौन सा चल रहा है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। एंड से पहले टेंस चल रहा है कौन सा? पास्ट। तो बाद में भी टेंस चलेगा, कौन सा टेंस चलेगा भी? पास्ट टेंस ही चलेगा। बाद में भी टेंस चलेगा कौन सा? पास्ट टेंस। ठीक है भी। अब आप कहोगे सर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा भी? कि वो मार्केट गया और उसने क्या खरीदी भी? एक जींस खरीदी। अगर कोई काम बिना किसी टाइम गैप के हो, एंड से जुड़े हो, बिना किसी टाइम गैप के हो, दोनों जगह फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी वहां पर भी? अरे दोनों जगह सेकंड फॉर्म आएगी, वहां पर टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे भी हम वहां पर? मैं कहता हूं आई केम टू द क्लास एंड डैश स्टार्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स। बताओ भी क्या आएगा आंसर? अरे क्या आएगा आंसर? स्टार्ट आएगा क्या? आई केम टू द क्लास। केम कौन सी फॉर्म है? कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। मैं क्लास में आया और बच्चों को मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? भी आते ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बताओ आंसर क्या रहेगा? यहां पर स्टार्टेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है? कंजक्शन आया हुआ है, और कंजक्शन के दोनों तरफ टेंस कैसे होना चाहिए भी? सेम होना चाहिए। कंजक्शन के दोनों तरफ टेंस कैसे होना चाहिए भी? सेम फॉर्म में होना चाहिए। इज इट राइट? आगे बढ़े भाई। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो भी किसी बच्चे का? लिख लिया सभी ने? पहला रूल कौन सा करवाया हमने? अरे फर्स्ट रूल डिस्कवरी और इन्वेंशन वाला, सेकंड पास्ट हैबिट वाला, थर्ड पास्ट इवेंट्स वाला, और कुछ वर्ड लिखवाए कीवर्ड। कौन से? यस्टरडे, लास्ट, एगो, बैक, प्रीवियस। समझ में आ रही मेरी बात? और फोर्थ रूल आपको मैंने कौन सा लिखवाया है? जब कोई टेंस है, कोई सेंटेंस है, किस जुड़ो भी, किसी कंजक्शन से जुड़ा हो, कंजक्शन के दोनों तरफ टेंस कैसे होना चाहिए भी हमारा? जब भी कोई सेंटेंस किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हो, कंजक्शन के दोनों तरफ टेंस कैसे होना चाहिए भी? सेम होना चाहिए। मैं दोनों तरफ क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि कंजक्शन का मीनिंग ही क्या होता है? योजक शब्द। कंजक्शन योजक शब्द क्या होते हैं भी? जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं भी? जोड़ते हैं। इज इट राइट? और कल हमने पास्ट कंटिन्यू का एक रूल पढ़ा था, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट में लगा लो, चाहे पास्ट कंटिन्यू में लगा लो। भाई कौन सा रूल पढ़ा था भी हमने? कॉम्बिनेशन वाला। दो टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन दो टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। किसके साथ? पास्ट कंटिन्यू के साथ। भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है भी किसके साथ? मैं कहता हूं भी When I saw her। ठीक है भी, कई बच्चे इसको साफ बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की क्या भी? सो है। When I saw her she dash laugh। बताओ भी क्या आंसर आएगा? When I saw her she dash laugh। जब मैंने उसको देखा था वो क्या कर रही थी भाई? हंस रही थी। तो आंसर क्या रहेगा भी इसका? she was laughing आएगा भी। समझ में आ रही मेरी बात? और एग्जांपल दो इसका, बहुत है। मैं कहता हूं when I reached the class the students were learning the questions। When I reached the class the students were learning the question। जब मैं कहां पर पहुंचा भी? बच्चे क्या कर रहे? स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे भी? क्वेश्चन याद कर रहे थे भी। एक तरफ कौन सा टेंस है भी अपना यहां पर? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी तरफ कौन सा टेंस है भी अपना? पास्ट कंटिन्यूअस। इज इट राइट भी? आगे बढ़े भी। और एक हमने रूल पढ़ा था भी इसका, कौन सा रूल पढ़ा था भी? ऑब्स्टिनेट हैबिट्स वाला। कौन सा रूल पढ़ा था भी?
ऑब्स्टिनेट हैबिट्स। क्या होती है ऑब्स्टिनेट हैबिट भाई? जिद्दी वाली, अड़ियल वाली आदतें। ज्यादातर ये आदतें कैसे होती हैं भाई? नेगेटिव होती हैं भाई। हमने कल एक एग्जांपल कर लिए थे, जैसे मैं कहता हूं ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, हमेशा ही क्या क्या करता रहता था भाई? स्मोकिंग करता रहता था। कैसी आदत है भाई? ऑब्स्टिनेट हैबिट ज्यादातर कैसी हैबिट्स होती है? नेगेटिव हैबिट्स होती हैं। कैसी हैबिट्स होती है ज्यादातर? नेगेटिव। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने 3 वर्ड यूज किए थे भी। कितने वर्ड यूज किए थे? 3। कौन कौन से 3 वर्ड यूज किए थे भी? व्हेन, आफ्टर और व्हेन यूज किया था, और क्या यूज किया था? आफ्टर यूज किया था, और क्या यूज किया था भी? बिफोर। और एक रूल पास्ट इंडेफिनिट रह गया भी, इट इज टाइम वाला, इट इज हाई टाइम वाला, इट इज अबाउट टाइम वाला। ठीक है भी, वो भी रूल है इसमें, आपको मैंने बता दिया भी। और आपको ये बताओ भी, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस यूज होता है? आफ्टर के बाद आफ्टर यूज करते हैं कौन सा टेंस? हमेशा भी पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के बाद हमेशा टेंस यूज होता है कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिफोर से पहले टेंस यूज होता है कौन सा? और एक जगह बाकी बच गया भी, वहां पर टेंस कौन सा यूज होगा भी? यहां पर टेंस यूज होगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर टेंस यूज होगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला भी। ठीक है भी, एग्जांपल कर लिए थे या दोबारा देने की जरूरत है भी? हो जाएंगे, देंगे एग्जांपल। कल आप चले गए थे, देखो भी, when the teacher entered the school, when the teacher entered the bell had rung। जब टीचर स्कूल में पहुंचा तो घंटी क्या हो चुकी थी भी? बज चुकी थी। वैन वाले दो आगे पीछे हो सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द बेल हैड रंग व्हेन द टीचर रीच्ड द स्कूल। द बेल हैड रंग व्हेन द टीचर रीच्ड द स्कूल। ठीक है भी, और एग्जांपल देता हूं भी, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, ट्रिक बताई थी, जो काम पहले होता हो, जो काम पहले हो उसके लिए टेंस यूज करते हैं भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जो भी काम पहले हो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक तो बिफोर वाली ट्रिक आपको पता है, बिफोर से पहले टेंस यूज होगा भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिफोर के बाद टेंस यूज होगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये बताओ भी, पहले ट्रेन गई थी या पहले मैं स्टेशन पर पहुंचा था? पहले ट्रेन गई थी, पहले ट्रेन, जो भी काम पहले होता है उसके लिए टेंस यूज करते हैं कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले ट्रेन गई थी, ट्रेन के लिए यूज करेंगे कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट। ट्रेन जा चुकी थी मेरे कहां पहुंचने से पहले भी? स्टेशन पहुंचने से पहले। समझ आई मेरी बात? जैसे मैं कहता हूं भी, द मूवी डैश स्टार्ट आफ्टर आई रीच द थिएटर। बताना भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? द मूवी डैश स्टार्ट आफ्टर आई डैश रीच द थिएटर। यहां पर क्या आएगा? आफ्टर के बाद कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। बताओ क्या आएगा यहां पर? हैड रीच्ड। और यहां पर कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस आएगा? स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टार्टेड। अब मेरे को ये बताओ भी, पहले काम कौन सा हुआ था? पहले मैं थिएटर पहुंचा था या पहले मूवी स्टार्ट हो गई थी भाई? पहले कौन सा काम हुआ था? मूवी स्टार्ट हुई थी। कि मेरे कहां पहुंचने के बाद भी, मतलब पहले मैं थिएटर पहुंचा था, फिर क्या स्टार्ट हुई थी भी? मूवी स्टार्ट हुई थी। इज इट राइट? इज इट राइट? आगे बढ़े भी। आज का नेक्स्ट रूल कर रहे हैं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी। एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है? बाय द टाइम। कौन सा वर्ड होता है भी? बाय द टाइम। ठीक है भी, बाय द टाइम आ जाए अगर इसके बाद भाई फॉर्म दे रखी हो कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय द टाइम आ जाए
और बाय द टाइम के बाद फॉर्म दे रखी हो, कौन सी फॉर्म दे रखी हो भी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो भाई दूसरे पार्ट में आएगा भी, क्या आएगा भी? विल शैल हैव, प्लस में आएगी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहोगे सर ये क्या समझाने लगे, टेंस तो समझा रहे थे, कौन सा? पास्ट परफेक्ट, लेकिन विल शैल कहां से आगे? उसी का अब आंसर दे रहा हूं सेकंड सेंटेंस में। अगर कौन सा वर्ड आ जाए भी? बाय द टाइम आ जाए, बाय द टाइम के बाद क्या आ जाए भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा भी? विल शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेम भाई क्या आ जाए भी? बाय द टाइम, और उसके बाद फॉर्म मिल जाए भी, कौन सी फॉर्म मिल जाए? सेकंड फॉर्म। उसके बाद कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो सेकंड पार्ट में आएगा भी, क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल से तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अभी। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो बाय द टाइम के बाद तो कौन सा टेंस आएगा आगे? विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है भी अपना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर यहां पर फॉर्म आ जाए भी, कौन सी? सेकंड फॉर्म, तो आगे क्या आएगा भी बताना? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये टेंस कौन सा भी अपना? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस भी अपना? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट राइट भी? एग्जांपल दे दे भी इनके, लिख लिया सभी ने? एक बार दोबारा से आप सभी बता दो भी। बाय द टाइम के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो आगे क्या आएगा? विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म आए तो क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। बताओ भी आंसर क्या रहेगा इसका? बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। यहां पर देखो कौन सा वर्ड आ गया? बाय द टाइम आ गया। यहां पर फॉर्म कौन सी दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म। अभी लिखा था मैंने बाय द टाइम के बाद फॉर्म आ जाए फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस आएगा आगे कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ क्या आएगा भी? द ट्रेन है, ट्रेन के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा भी। क्या आ जाएगा भी? द ट्रेन विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? गॉन। द ट्रेन विल हैव गॉन। बातें आ रही है समझ में? अगर सेंटेंस आ जाए भी ऐसे, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड एट द स्टेशन, बाय द टाइम आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन डैश गो। यहां पर बताओ भी, ध्यान दे भी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश गो, यहां पर क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अरे क्या आंसर रहेगा भी? ये देखो भी, बाय द टाइम आ गया, बाय द टाइम के बाद कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो आगे क्या आंसर रहेगा भी हमारा? हैड गॉन। और एक बात बताओ भी, इस सेंटेंस में जो मैंने लिखा है सेंटेंस, बाय द टाइम आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर नहीं है? महक बताएगी। महक, ये सेंटेंस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है? बाय द टाइम आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, सही है। मुस्कान, क्या गलत है? हितेश, ध्यान रख लेना, एग्जाम में अक्सर रीच के साथ प्रेपोजिशन लगा के देते हैं, कौन सी? एट, लेकिन रीच के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। बता दिया क्या? बाद में बताया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाय रीच के साथ कभी कौन सी प्रेपोजिशन, कभी भी किस प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं भी। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़े भी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है भी आपका टेंस, कौन सा भी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भी। इस टेंस की एक ही पहचान होती है, क्या पहचान होती है भी? इसके लास्ट में आता है, क्या आता है भी इसके लास्ट में? फॉर या सिंस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर हम फॉर या सिंस का यूज तो करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं,
तो प्रेजेंट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना भी वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा या फिर टेंस आएगा भी कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। मैं कहता हूं आई डैश टीच यू फॉर 2 months। ध्यान रखना मैं इसके ऑप्शन बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑप्शन है ना मैटर रखते हैं इस टेंस में। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एम टीचिंग, फर्स्ट ऑप्शन क्या है अभी इसका, एम टीचिंग है। सेकंड ऑप्शन है अभी इसका हैज बीन टीचिंग है, और थर्ड ऑप्शन है अभी इसका हैड बीन टीचिंग। और डी ऑप्शन है अभी इसका नन ऑफ द अबव। बताओ भी आंसर क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा भी आंसर। यहां पर हैज नहीं आएगा भी, क्या आएगा भी हैव। क्या आएगा भी बताओ आंसर, हैव बीन टीचिंग आएगा। आपकी बात ऊपर रख रहा हूं भी, आपकी बात मैं सही मान रहा हूं, हैव बीन टीचिंग आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर हैड बीन टीचिंग क्यों नहीं आ सकता, यहां पर हैड बीन टीचिंग क्यों नहीं आ सकता। अगर मैं हैड बीन टीचिंग लगा दूं, क्या हमारा आंसर है सही होगा या फिर नहीं होगा, बताओ भी। क्या लास्ट 2 months आ गया तो आना चाहिए भाई, 2 महीने पहले की बात हो रही है, मतलब बात जा रही है, कब की बात जा रही है अभी, पास्ट की जा रही है। चलो आप 2 months की जगह ईयर लिख देते हैं। अब बता दो क्या आएगा। अगर कहो तो सेंचुरी लिख देता हूं, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी होता है। क्या आएगा यहां पर आंसर आएगा भी, क्या आंसर आएगा यहां पर, हैव बीन टीचिंग। क्या आंसर आएगा भी, हैव बीन टीचिंग आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर आएगा भी, हैव बीन टीचिंग। अब आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं भाई कि यहां पर चाहे सेंचुरी दे रखी हो, ईयर्स दे रखा हो, चाहे मंथ दे रखा हो, चाहे वीक दे रखा हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे भी कौन से टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। लेकिन अगर कोई पास्ट की बात ऐसे दे रखी हो भी, मैं कहता हूं भी व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर ही डैश वर्क फॉर 6 hours। यहां पर बताओ भी क्या आंसर आएगा, बताओ भी यहां पर क्या आंसर आएगा। यहां पर हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, क्या आंसर आएगा भी यहां पर इस क्वेश्चन में। अब आंसर है भी हैज बीन। क्या आंसर आएगा भी, हैड बीन आएगा। क्यों आएगा हैड बीन आंसर, क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट में। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। अगर हमारा टेंस पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। आंसर आएगा क्या, हैड बीन। क्या वर्क दे रखा है, हैड बीन क्या आ जाएगा भी, वर्किंग। एक बात और भाई, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जो पहले वाला सेंटेंस था, अगर बच्चे लगा देते हैं यहां पर एम टीचिंग भी लगा देते हैं। यहां पर क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, एम टीचिंग। लेकिन मैं कहूंगा एम टीचिंग बिल्कुल ही गलत होगा। आप कहोगे सर एम टीचिंग गलत क्यों होगा, मैं कहूंगा भी अगर 4 के बाद में 10 टाइम आ जाए तो वहां पर कभी भी यूज नहीं करेंगे। कौन सा टेंस यूज नहीं करेंगे भी, प्रेजेंट कंटिन्यू यूज नहीं करेंगे, वहां पे टेंस यूज करेंगे भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे भी। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन अक्सर आते हैं भी, और बच्चे देखते हैं एम टीचिंग आ गया, कंटिन्यू टेंस है लगा दो भाई, लेकिन वो नहीं देखते कि इसमें दे रखे हैं भी, क्या दे रखा है इसमें, फॉर और क्या दे रखा है भी, सिंस दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, फॉर और सिंस। अगर फॉर और सिंस आ जाए तो टेंस यूज होगा भी परफेक्ट कंटिन्यू। बातें आ रही है समझ में। एक दो टेंस और डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तभी करके भी। मैं कहता हूं ही डैश लर्न इंग्लिश यहां पर बताओ भी सिंस आएगा या फॉर आएगा। ही डैश लर्न इंग्लिश डैश ही इज बोर्न, सिंस आएगा या फॉर आएगा। यहां पर
सिंस आएगा, क्योंकि जब वो पैदा हुआ है वो तारीख क्या होगी, एक निश्चित तारीख होगी, निश्चित तारीख की बात हो रही, तो यहां पर क्या आंसर आएगा हमारा, सिंस। ठीक है, और अब बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, हैज बीन आएगा, क्या आएगा आंसर, हैज बीन। क्यों यहां पर हैज बीन लर्निंग क्यों आया, हैड बीन लर्निंग क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है अभी, ही इज बोर्न। इज बोर्न कौन सा टेंस अपना, प्रेजेंट चल रहा है, जब से पैदा हुआ है वो क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। अगर यहां पर वो जा जाता ना तो हमारा टेंस किस में चला जाता, पास्ट में चला जाता, लेकिन यहां पर क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। इज इंडिकेट करता है किसको, इज इंडिकेट करता है किसको, प्रेजेंट को। ठीक है भी, कोई दिक्कत भी अपने बताना है भी। इट डैश रेन, इट डैश रेन व्हेन आई अराइव्ड हियर, बताओ भी क्या आंसर रहेगा, इट डैश रेन व्हेन आई अराइव्ड हियर, बताओ भी क्या आएगा, हैड, अरे क्या आएगा, हैड बीन, अरे क्या आएगा आंसर, हैड बीन रेनिंग, क्या आएगा आंसर, हैड बीन रेनिंग। मैं कहूंगा हैड बीन रेनिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या इस टेंस में फॉर या सिंस दे रखा है भी, अगर फॉर या सिंस नहीं दे रखा तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस आएगा भी, क्या आएगा, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, व्हेन आई अराइव्ड हियर, जब मैं यहां पर पहुंचा। अगर यहां पर ये आ जाए भी, इट डैश रेन फॉर 2 आवर्स, इट डैश रेन फॉर 2 आवर्स व्हेन आई अराइव्ड हियर, तो क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर आंसर, हैड बीन रेनिंग। लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने कौन से वर्ड देखने हैं जब हैड बीन या हैज बीन का यूज करो, आपने कौन से वर्ड देखने हैं, बिफोर या फिर सिंस। ठीक है, यहां पर फॉर या सिंस नहीं दिया हुआ था पहले, इसलिए सिर्फ पास्ट कंटिन्यू आएगा। फॉर या सिंस दे दिया तो हम क्या लगाएंगे भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इज इट राइट भाई, आगे बढ़े, कोई दिक्कत भी यहां तक, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का भी, दोबारा समझना है तो बता देता हूं भी मैं। नेक्स्ट आपका टेंस है भी, कौन सा टेंस है भी आपका, नेक्स्ट फ्यूचर, अरे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है अभी, फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी कुछ वर्ड्स आते हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए कुछ क्या आते हैं भी, वर्ड्स आते हैं। वो वर्ड्स होते क्या भी, एक तो वर्ड होता है भी कौन सा, टुमारो, एक कौन सा वर्ड होता है भी, टुमारो, और कौन सा वर्ड होता है भी, नेक्स्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है भी, लेकिन आपको वर्ड मिलेगा, कौन सा वर्ड मिलेगा भी, नेक्स्ट। ठीक है भी, और नेक्स्ट का सिनोनिम होता है भी, क्या होता है सिनोनिम इसका, फॉलोइंग। ठीक है भी, अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हम टेंस यूज करते हैं भी, कौन सा टेंस यूज करते हैं भी, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं भी, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस वर्ड यूज करते हैं भी। ठीक है भी, मैं कहता हूं आई डैश मीट यू टुमारो, बताओ भी क्या आंसर आएगा, टुमारो आ गया। टुमारो इंडिकेट करता है किसको, फ्यूचर को। फ्यूचर में हमेशा क्या लगाते हैं भी, फ्यूचर में लगाते हैं, इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, शैल, विल, प्लस में वर्ब की आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। बताओ यहां पर क्या रहेगा हमारा आंसर, आई शैल मीट, आई शैल मीट यू टुमारो। मैं कहता हूं ही डैश बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ही डैश बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, क्या आएगा भी, ही, अरे ही विल बाय अ न्यू कार। समझ में आ रही मेरी बात, अरे यार ये समझ में,
ठीक है अभी इस जो आपको मैंने रूल करवाया अभी, इस रूल के पेपर में आने के चांसेस आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चांसेस कम है अभी, चांसेस कम है। मैं खुद बोल रहा हूं, अगर इंपॉर्टेंट होता है मैं खुद बोल देता हूं, स्टार लगा के लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी चांसेस कम है तो खुद बोल दिया अभी मैंने, इसके इस रूल के आने के, इस सेंटेंस के आने के चांसेस क्या अभी कम है, और ये भी कोई इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आ भी सकता है, लेकिन चांसेस क्या अभी कम है। बिल्कुल इजी सा रूल है ये। आप कहोगे सर ये नहीं आएगा तो फ्यूचर में आता क्या अभी, उसका जवाब दे रहा हूं अभी आपको मैं। व्हेन यू विल अराइव हियर आई शैल गो, ये सेंटेंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं अभी। व्हेन यू विल अराइव हियर आई शैल गो, बताओ भी सेंटेंस लिखा है, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर नहीं है अभी, बताओ भी। मैं कहूंगा अभी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस क्या नहीं है अभी, बिल्कुल सही नहीं है। आप कहोगे सर क्यों सही नहीं है, मैं कहूंगा अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है अभी, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अभी किससे, इफ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, अनलेस से। अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है अभी, अनटिल से। रिपीट करो अपनी बातों को, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, व्हेन से, इफ से, अनलेस से, और किससे स्टार्ट हो भी, अनटिल से स्टार्ट हो, तो इनके साथ हम टेंस यूज नहीं करते भी। कौन सा टेंस यूज नहीं करते भी, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं भाई, इनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होता। आप कहोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होगा तो टेंस यूज होगा कौन सा, मैं कहूंगा भी इनके साथ टेंस यूज होता है भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनके साथ कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं भी, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है भी, व्हेन से। व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो क्या वहां पर फ्यूचर टेंस आएगा, नहीं आएगा। तो सही सही कैसे करेंगे सेंटेंस को भी, यहां पर हम हटा देंगे, किसको हटा देंगे भी, विल को। यहां पर हम किसको हटा देंगे भी, विल को। व्हेन यू अराइव हियर आई विल गो, जब आप यहां पर आ जाओगे तो मैं यहां से क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। बातें आ रही है समझ में। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास बाई। बताओ भी, आप बता दो, मैंने सेंटेंस लिखा है सेकंड, क्या ये सेंटेंस भी सही है या फिर नहीं है अभी। अगर सही है तो आप कह दो सही है सर, अगर गलत है तो मेरे को गलती बता दो सर, इस सेंटेंस में ये गलती है भाई। कहां पर नहीं आएगा बिल, ये वाला बिल नहीं आएगा, इसको हटा दूं क्या, पहले वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पहले वाला, क्योंकि हमारा सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है अभी, इफ से। अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से हो, व्हेन से हो, अनटिल से हो, अनलेस से हो, तो इनके साथ टेंस यूज नहीं करते। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे भी, इस विल को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे भी। व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप, लेकिन आप कहोगे सर इसकी हिंदी तो ये बनती है व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस में हिंदी फ्यूचर में ही जाएगी, लेकिन टेंस यूज नहीं होगा। कौन सा टेंस यूज नहीं होगा भी, फ्यूचर वाला टेंस यूज होगा। कौन सा, प्रेजेंट का। कौन से वाले पार्ट में, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा भी, ठीक है। अभी एक सेंटेंस और भी लिख रहा हूं यहां पर, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। मेरे को पता है एक गलती तो मिनट में निकाल दोगे सर, ये गलती है, लेकिन इस सेंटेंस में दो गलतियां भी, इस सेंटेंस में कितनी गलतियां भी, दो। बताओ भी एक गलती तो बता दो कौन सी है इसमें, अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा भी, विल नहीं आएगा। इस विल को हटा दिया भी, ठीक है भी। क्या और भी गलती है कोई, नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नोट, क्योंकि इस अनलेस का मीनिंग होता है सर, क्या मीनिंग होता है, जब तक कि, क्या मीनिंग होता है भी, लेकिन इसका मीनिंग किस सेंस में होता है भी, नेगेटिव सेंस में होता है। एग्जामिनर लगा के देता है भी, क्या लगा के देता है, ध्यान रख लेना, अनटिल
और अनलेस के साथ हमें क्या लगा के देता है, नोट लगा के देता है। ध्यान रख लेना, ना ही तो अनटिल के साथ कभी नोट आएगा और ना ही किसके साथ नोट आएगा भी, अनलेस के साथ। इस सेंटेंस में दो एरर थी भी, वो दो एरर कौन कौन सी थी भी, एक तो अनलेस के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, साथ में अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा भी, नोट नहीं आएगा। इज इट राइट भी? कोई प्रॉब्लम भी यहां तक आ रही है? बातें समझ में नहीं आ रही? कर लिया नोट? आगे बढ़े? क्या समझ में आया? जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, व्हेन से, इफ से, अनटिल से, अनलेस से, उनके साथ कौन सा टेंस नहीं आता, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उनके साथ टेंस आता है कौन सा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा वर्ड यूज नहीं करते भी, हम नोट नहीं करते। अनलेस क्योंकि, क्यों नोट नहीं करते? क्योंकि सर इनका पहले से मीनिंग किस सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में, तो इनके साथ नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। नोट लगाने से सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है भी? कोई दिक्कत भी यहां तक? और अब बता रहा हूं भी आपको मैं 3 सेंटेंस, कितने सेंटेंस बता रहा हूं भी आपको, 3 सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस भी वेरी वेरी क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों सेंटेंस वेरी वेरी क्या भी, इंपॉर्टेंट हैं। सेंटेंस स्टार्ट होगा भी किससे, इफ से। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा भी, इफ से। और इस इफ के बाद क्या दे रखा भी, कोई सब्जेक्ट दिया होगा। इस इफ के बाद क्या दिया होगा भी, कोई सब्जेक्ट। और वहां पर उसके बाद फॉर्म आएगी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरे पार्ट में आएगा भी क्या आएगा, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा और इफ के बाद क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे पार्ट में क्या आएगा सेंटेंस के, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है भी, सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से। इफ के बाद क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद फॉर्म मिलेगी कौन सी भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दूसरे पार्ट में आएगा भी क्या आएगा भी, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पार्ट में क्या आएगा भी, वुड प्लस वर्ब की। ध्यान रख लेना, इन तीनों सेंटेंसेस में जो आपको सिखा रहा हूं, तीनों में से एक सेंटेंस लगभग हर एग्जाम में आता है। और बाकी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहूंगा मैं आपको, मैं इन तीनों सेंटेंस में एक सेंटेंस डेफिनेटली आ जाता है भी। ठीक है भी? और थर्ड सेंटेंस क्या कहता है भी, सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से। इफ के बाद क्या दिया होगा भी, सब्जेक्ट। ठीक है भी? और इसके बाद क्या दिया होगा भी, इसके बाद दिया होगा भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड पार्ट में आएगा भी क्या आएगा भी, वुड हैव प्लस आएगी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इफ से। इफ के बाद क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद अगर फॉर्म दे रखी हो कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगले पार्ट में क्या आएगा भी, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म आ जाए, तो विल और शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। और वुड के विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स के बाद हमेशा यूज करते हैं भी, मॉडल्स के बाद हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म भी, मॉडल्स के बाद हमेशा यूज होती है कौन सी फॉर्म भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंख बंद करके कभी भी कोई मॉडल आ जाए, आंख बंद करके उसके बाद लगा दो भी कौन सी फॉर्म, उसके बाद लगा दो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भी? और अगर इफ आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए और इसके बाद क्या आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले पार्ट में क्या आएगा भी, वुड हैव। और हैज और हैड के बाद हमेशा वर्ब यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी बातें आपने बेसिक टेंस में सीख चुके होंगे भी। एग्जांपल दे दें कि आपको आगे समझ में, हितेश क्या समझ में आया? अगर यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट, अगले में क्या आएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर फॉर्म आ जाए कौन सी, सेकंड, अगले में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर आ जाए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने बताना है भी, इफ यू रन फास्ट यू डैश कैच द ट्रेन। क्या आएगा भी यहां पर देखो, इफ आ गया,
यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया मतलब, और रन कौन सी फॉर्म है अपनी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड क्या होती है? रैन, और थर्ड क्या होती है? रन। ठीक है भी, तो यहां पर क्या आएगा भाई? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगा आंसर? विल रन। क्या आंसर आएगा भी? विल। अगर मैं कहता हूं इफ यू रैन फास्ट, यू डैश कैच द ट्रेन, बताना भी आंसर। अरे बता दो भी क्या आंसर आएगा? यहां पर फॉर्म आ गई कौन सी? सेकंड। तो आगे क्या आएगा बताओ? विल शैल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। वुड के बाद फॉर्म आएगी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म में क्यों आएगी? क्योंकि सर वुड मॉडल होता है और मॉडल के बाद हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक इसी प्रकार भाई इफ यू हैड रन फास्ट, यू डैश कैच द ट्रेन। यहां पर बताओ भी क्या आंसर रहेगा? बताओ भी, यहां पर देखो हैड प्लस कौन सी फॉर्म आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे क्या आएगा बताओ? वुड प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लिख दिया हमने वुड, वुड के बाद हमने लिख दिया क्या? हैव। और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? कैच्ड होती है सर। कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कोट होती है। ठीक है भी, बच्चे लगा देते हैं कैच, कैच्ड, कैच्ड, लेकिन आपने पता होना चाहिए कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है भी? कोट। आप मेरे को एक और बताओ भी, पूछने का मन कर रहा है, फाइट की बता दो भाई। फाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म? फाइटेड, फाइटेड क्या होती है भी? फोर्ट, फोर्ट। क्या होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म? फोर्ट, फोर्ट होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है भी, क्या आंसर रहेगा यहां पर हमारा? हैव कोट। क्या आंसर रहेगा भी हमारा? ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी। ठीक है भी, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं भी। क्या क्वेश्चन है भी? वो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है भी आपका होल्ड और दूसरा वर्ड होता है भी कौन सा? कैच। दोनों का मीनिंग होता है क्या? पकड़ना। डिफरेंस बता दो क्या होता है? हाँ जी, अगर कोई चीज मूवमेंट में हो, अगर कोई चीज किसमें हो? मूवमेंट में हो। जैसे बॉल आती है हमारे पास, कोई फेंकता है, बॉल को क्या करते हैं भी? कैच करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको फोन देता हूं भी, फोन कैसे है भी? बिल्कुल किस अवस्था में है अभी? स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है तो क्या आएगा? इसको होल्ड द फोन कहेंगे या कैच द फोन कहेंगे? लेकिन अगर मैं ऐसे फोन फेंक के मारता हूं तो क्या कहेंगे इसको भी? अरे तो क्या कहेंगे इसको? कैच कहेंगे। अदरवाइज ऐसे देता हूं तो क्या कहेंगे इसको? होल्ड द फोन। ये डिफरेंस होता है भी। अगर कांस्टेंट थिंग की बात हो, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है भी? अरे कांस्टेंट का मीनिंग होता है क्या भी? स्थिर। और मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है भी? गतिशील। मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है भी? गतिशील। अगर गतिशील चीज को पकड़ते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे भी कौन सा? कैच। अगर स्थिर चीज को पकड़ते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे भी कौन सा? होल्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होल्ड एंड कैच। नेक्स्ट है भी आपका टेंस कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है भी आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है भी। ठीक है भी, इसमें लास्ट में आता है भी, क्या आता है? लास्ट में आता है क्या? एट दिस टाइम के बाद लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? फ्यूचर टाइम। एट दिस टाइम के बाद स्ट्रक्चर के लास्ट में क्या लगाते हैं भी? फ्यूचर टाइम लगाते हैं भी। मैं कहता हूं आई डैश टीच यू एट दिस टाइम या मैं कहता हूं ही इट डैश रेन एट दिस टाइम
दिस इवनिंग। बताओ भी क्या आएगा? इट डैश आई डैश टीच यू एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम के बाद में क्या आ रहा है अभी यहां पर? फ्यूचर टाइम। तो क्या आएगा आंसर हमारा? आई शैल बी टीचिंग। आई शैल बी टीचिंग। और यहां पर क्या आएगा? इट विल बी रेनिंग। क्या आएगा भी आंसर? इट विल बी रेनिंग आंसर आएगा। वट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम दिस इवनिंग। इस टाइम शाम को क्या हो रही होगी भी? इस शाम को क्या हो रही होगी इस टाइम? बारिश हो रही होगी भी। हो गया? अगर एट दिस टाइम के बाद फ्यूचर टाइम दे रखा हो या फ्यूचर की कोई संबंधित कोई बात दे रखी हो तो क्या कौन सा टेंस यूज करेंगे भी हम? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे भी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक ही रूल है भी इसका। कितने रूल है भी इस टेंस के? एक ही, वो आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है भी आपका कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका? विल शैल हैव प्लस में क्या रहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में क्या रहता है भी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं भी क्या लगाते हैं? बाय या टिल प्लस में लगाते हैं भी फ्यूचर टाइम। प्लस में क्या लगाते हैं भी? फ्यूचर टाइम यूज करते हैं भी। बाय या टिल के बाद क्या यूज करते हैं भी? फ्यूचर टाइम। मैं कहता हूं ही डैश राइट ए नोवेल बाय टुमारो। बताना भी क्या आंसर आएगा? ही डैश राइट ए नोवेल बाय टुमारो। बाय और टिल दोनों का मीनिंग क्या है अभी? इन दोनों का मीनिंग अभी तक। बाय का मीनिंग वैसे होता है के द्वारा। बाय का मीनिंग वैसे क्या होता है भी? के द्वारा। लेकिन इस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग दोनों का मीनिंग बनेगा भी क्या बनेगा? दोनों का मीनिंग भाई तक बनेगा भी। मैं कहता हूं यू विल हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स बाय 10th ऑफ नवंबर। मतलब आपको कब तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं भी? 10th नवंबर तक भाई। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है भी जो अकॉर्डिंग टू सेंस उसका मीनिंग क्या हो जाता है भी? चेंज हो जाता है। अगर हम ये सोचते हैं एक वर्ड का एक मीनिंग है तो हम गलत है भी वहां पर। ठीक है भी। और कई बार बच्चे भी सोचते हैं सर को इतना ही नहीं पता, बाय का मीनिंग तो होता है के द्वारा, लेकिन यहां पर मीनिंग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भी? तक। समझ आ रही मेरी बात? टीचर बता रहा होता है उस टाइम भी किसके अकॉर्डिंग मीनिंग बता रहे होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंस। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? यहां पर आ गया भी क्या आ गया? बाय। और बाय के बाद क्या आ गया? फ्यूचर टाइम। तो आंसर रहेगा भी क्या? ही विल हैव। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? राइट, रोट, रिटन। ही विल हैव रिटन ए नोवेल बाय टुमारो। ठीक है भी? बातें आगे समझ में? बहुत है इतना? ठीक है भी। सभी बच्चे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।